बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 8 बायो एनर्जेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक देखना है, रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल का क्या रोल है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम समझेंगे क्लोरोफिल है क्या चीज़। इनको हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। अब ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या ये जो क्लोरोफिल है, ये कहाँ पर मौजूद होता है? ये जो मैंने इधर स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट का। ये हमारे पास आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर ये हमारे पास क्या होती हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये हमारे पास थैलाकॉइड्स हैं, और अगर काफी सारे थैलाकॉइड्स इकट्ठे हों तो ये हमारे पास एक जो आ, आप कह लें कि गट्ठा सा बन जाएगा, या ये जो आपके पास एक क्लस्टर सा बन जाएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेना का नाम देंगे। अच्छा, अगर हम अब एक चीज इसमें आपने याद रखनी है, ये जो थैलाकॉइड है या ये जो आपके पास ग्रेना है, यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? यहाँ पर प्रोसेस हो रहा होता है लाइट रिएक्शन का। और फिर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये स्ट्रोमा होता है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। वहां पर कौन सा काम हो रहा होता है? डार्क रिएक्शन। अच्छा, इसको हम जरा बाद में देखेंगे, पहले हम जरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल को देख लें। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है जी? थैलाकॉइड्स हैं। इसको मैंने ये एक को बाहर निकाल लिया है। तो अब ये जो थैलाकॉइड है, तो थैलाकॉइड्स की ये जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है? ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसको फोटोसिस्टम भी हम कहते हैं। तो ये चले इधर मेंशन भी कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या है? थैलाकॉइड है। तो थैलाकॉइड की ये जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इसको फर्दर हम आगे दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए आ जाएगा, और फिर दूसरे हमारे पास आ जाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। तो फोटोसिंथेटिक जो मेन पिगमेंट है, वो हमारे हमारे पास कौन सा है? क्लोरोफिल ए है, जो कि हमारा टॉपिक भी है। अच्छा, फिर उसके बाद असेसरी पिगमेंट्स आ जाते हैं। अब असेसरी पिगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से फोटोसिंथेटिक, ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? असेसरी। मेन जो पिगमेंट होता है वो कौन है? क्लोरोफिल ए। अब असेसरी जो पिगमेंट्स हैं, ये कौन कौन से हैं? इनको मैं आपको इधर मेंशन कर देता हूँ। क्लोरोफिल बी हो सकता है, फिर इसी तरह से ज़ैंथोफिल हो सकता है, फिर इसी तरह से कैरोटीनॉइड हो सकते हैं। तो ये सारे हमारे पास, इसी तरह से अगर साइनोबैक्टीरिया के अंदर चले जाएं तो वहां पर आपको फाइकोबिलियंस मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? असेसरी पिगमेंट्स। अब थोड़ा सा मैं आपको असेसरी पिगमेंट्स के बारे में समझा देता हूँ कि असेसरी पिगमेंट्स बेसिकली कौन है। असेसरी का मतलब असेस करना, हेल्प करना। तो मतलब होता ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ही हैं, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में काम करना होता है या फोटोसिंथेसिस करवानी होती है। लेकिन ये किसकी हेल्प कर रही होती हैं, या किसकी ये असेस कर रही होती हैं? बेसिकली ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए को हेल्प कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लें, ये जो मोबाइल है, जैसे मोबाइल का हमारे पास आ जाती है हैंड फ्री आ जाती है, तो ये क्या है जी? हमारे पास एसेसरीज। आपने अक्सर पढ़ा होगा, शॉप्स के बाहर लिखा होता है एसेसरी, मोबाइल एसेसरीज अवेलेबल हैं। तो एसेसरीज वो चीज हैं जिनके बगैर भी मोबाइल जो है वो क्या करेगा? अपना पूरा काम करेगा। लेकिन अगर आप उनका यूज करेंगे तो उससे आपको ही फायदा होगा। जैसे आपके पास हैंड फ्री है, अब अगर हैंड फ्री ना भी हो तो मोबाइल अपना क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन हैंड फ्री लगाने से क्या हो जाता है? आप जैसे किसी जगह पर बैठे हुए हैं, तो जो चीज़ आप सिर्फ आप सुनना चाह रहे हैं या दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाह रहे, तो फिर आप हैंड फ्री का यूज़ करते हैं, उससे फ़ायदा हुआ आपको। फिर इसी तरह से हमारे पास ये जो पाउच होता है मोबाइल का, तो वो मोबाइल को टूटने से बचाता है। लेकिन अगर क्या पाउच नहीं होगा तो उसके बगैर भी काम करता है ना मोबाइल, तो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फिर इसी तरह से जो प्रोटेक्टर हम लगवाते हैं मोबाइल के ऊपर, वो भी क्या कर रहा है? मोबाइल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर वो नहीं भी होगा तो क्या मोबाइल अपना काम करेगा? वो सारे अपने काम जो है वो करेगा। लेकिन अगर ये चीज़ें होंगी तो इससे मोबाइल की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? मज़ीद बेहतर हो जाएगी, या आप उसे टूटने से बचा सकते हैं या उसको बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये जो असेसरी पिगमेंट्स है ना, इससे भी क्या होता है कि ये जो क्लोरोफिल ए जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, इसकी काम करने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब ज्यादा कैसे होती है, अब यहाँ पर ये मैंने इसका एक जनरल सा ग्राफ बनाया है क्लोरोफिल ए का। अब जो क्लोरोफिल ए है जी हमारे पास, ये कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, एक तो ये ब्लू लाइट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करता है, और दूसरा ये कौन सी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, रेड लाइट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करेगा। अच्छा, अब ये जो मैंने इधर लिखा है विब ग्योर, ये आपके पास 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। लेकिन ये जो क्लोरोफिल ए है ना, ये ब्लू को या ब्लू वाली वेवलेंथ को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, या रेड कलर वाली जो वेवलेंथ है उसको क्या करेगा, ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। अब इसके अलावा जो बाकी जैसे ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, इंडिगो या वॉयलेट, उनको ये बहुत कम अब्सॉर्ब करता है, या ना होने के बराबर ये क्या कर रहा होता है, अब्सॉर्ब कर रहा होता है। तो फिर ये वाली जो असेसरी पिगमेंट्स है ना, जैसे क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनाइड, जैसे कैरोटीनाइड है, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन को भी क्या कर रहा होता है, अब्सॉर्ब कर रहा होता है। फिर इसी तरह से ये हमारे पास क्लोरोफिल बी आ जाता है, तो ये भी मोस्टली वैसे ब्लू और रेड को ही करता है, लेकिन दरमियान में कुछ ऑरेंज को और ग्रीन को भी क्या कर रहा होता है, अब्सॉर्ब कर रहा होता है। अब इससे होता क्या है, क्लोरोफिल, अब इसको इस तरह से ले लें मैं इसको आपको एक और तरह से भी समझा देता हूँ, इसमें आपको आसानी रहेगी समझने में। अब ये देखें जी, हमारे पास एसेसरी पिगमेंट्स हैं, जैसे कि ये कैरोटीनॉइड है, या हम कह लें कि ये जेंथोफिल है। फिर इसी तरह से, अच्छा, अब कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल जो भी लाइट अब्सॉर्ब करेंगे वो आगे किसको भेजेंगे, क्लोरोफिल बी को। और क्लोरोफिल बी अपनी लाइट भी और इनकी भी, दोनों की आगे इकट्ठी करके किसको भेज देगा, क्लोरोफिल ए को। क्योंकि मेन जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कौन है, क्लोरोफिल ए है। जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, उन्होंने जो भी लाइट अब्सॉर्ब करनी है जिस भी वेवलेंथ की, वो आ जाके इन्होंने किसको भेजनी है, क्लोरोफिल ए को। जब ये क्लोरोफिल ए को ही सारे अपनी लाइट भेजेंगे, तो उससे क्लोरोफिल ए की जो एफिशिएंसी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वैसे वो खुद जो है वो सिर्फ ब्लू और रेड लाइट को अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन जेंथोफिल किसी और लाइट को करेगा, कैरोटीनॉइड्स किसी और को करे, क्लोरोफिल बी, तो इससे इसकी रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी लाइट को अब्सॉर्ब करने की, जिससे क्लोरोफिल ए की फोटोसेंसिस करने की जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा, जिसकी वजह से फोटोसेंसिस भी क्या होगी, ज्यादा। फोटोसेंसिस ज्यादा होने से मुराद क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन बनेगी और ज्यादा ही हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ये रोल होता है जी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का, क्योंकि इनका काम क्या होता है, लाइट को अब्सॉर्ब करना। अब ये मैंने इधर पिगमेंट्स लिखा हुआ है, इसकी मैं इधर डेफिनेशन भी लिख देता हूँ कि व्हाट आर द पिगमेंट्स, या पिगमेंट्स हम किन्हें कहते हैं। ये वो होते हैं जो कि अब्सॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को। पिगमेंट्स या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो चीज आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि विजिबल लाइट को या सूरज से आने वाली लाइट को क्या कर रहे होते हैं, अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। तो इनको हम और फिर ये आगे किस काम में हेल्प करते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। और ये कहाँ पर यूज होगी फिर लाइट, फोटोसिंथेसिस करवाने में। तो ये फिर कौन से पिगमेंट्स कहलाए, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहलाए ना, क्योंकि इन्होंने आ जाके क्या करना है, फोटोसिंथेसिस करवानी है। तो इस तरह से ये आपके पास, आई होप कि मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताया है, आपकी बुक में थोड़ा कम है, लेकिन मैंने समझाने के लिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर जैसे कि लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट रिएक्शन के नतीजे में या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, और लाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद इधर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको एक्साइट करेंगे, बेसिकली वाटर को तोड़ा जाता है, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, ये एटीपी बनेगा और एनएडीपी। ये हम पिछले लेक्चर में लाइट रिएक्शन वाले में इसको समझ आए हैं। तो एटीपी बनता है लाइट रिएक्शन के नतीजे में, और दूसरा क्या बनता है, एनएडीपी। दोनों ही हमारे पास क्या है, एनर्जी के यूनिट्स हैं। अच्छा, अब और इस लाइट रिएक्शन के नतीजे में जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी साथ में, वो क्या बनेगी जी, ऑक्सीजन बनेगी। अच्छा, अब ये किसके पास चले जाएंगे, NADPH और ATP डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन है, ये कहाँ पर हो रहा होता है, स्ट्रोमा के अंदर हो रहा होता है। तो ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, तो इसको ATP और NADPH अपनी एनर्जी दे के किसमें कन्वर्ट करवाएंगे,
C6H12O6 मतलब ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जब ये ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो इसी तरह से ये जो हमारे पास एटीपी था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया अपनी एनर्जी देने के बाद एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यहाँ पर ट्राई था 3 फॉस्फेट थे, यहाँ पर अब 2 फॉस्फेट, मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी कम। वो एनर्जी कहाँ पर यूज हुई है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने में, तो ये दोबारा से किसके पास चले जाएंगे इधर थैलाकॉइड के पास, या आप कह लेंगे लाइट रिएक्शन के पास चली जाएगी। इसी तरह से जो NADPH है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा से NADP के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने भी अपनी एनर्जी किसको दे दी, ग्लूकोज बनाने में यूज हो गई। अब ये सारा सारा काम कहाँ पर हो रहा होता है, स्ट्रोमा में, जबकि जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोफिल में हो रहा होता है। अब क्लोरोफिल कहाँ पर होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर, मैंने कहा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं बेसिकली क्लोरोफिल या दूसरे जितने भी फोटो एसेसरी पिगमेंट्स हैं सारे कहाँ पर मौजूद होते हैं, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज और आपने याद करनी है, अब जो लीफ के ऊपर जो सूरज से आने वाली लाइट पड़ रही होती है उसका सिर्फ 1% लीफ क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, बाकी जो 98 या 99% जो लाइट है ना उसको ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है या रिफ्रैक्ट हो जाती है, वो मतलब फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस में कितनी लाइट यूज होती है, सिर्फ सूरज से आने वाली का 1% लाइट जो है वो अब्जॉर्ब होगी और वो अपना रोल अदा करेगी फोटोसिंथेसिस में। आई होप कि डियर स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।